हमारे को क्लैरिटी होनी चाहिए रोल की, कि जिस इंसान को हम रिक्रूटमेंट के लिए फाइनल कर रहे हैं, क्या ये आदमी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। व्हाट प्रॉब्लम दिस पर्सन कैन सॉल्व। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको ये सॉल्व कर सकता है। व्हाट रिजल्ट्स मस्ट दे डिलीवर। इनको किस तरह के रिजल्ट देने चाहिए और इस तरह के रिजल्ट देने के लिए क्या वो तैयार हैं। व्हाट डज सक्सेस लुक इन 90 डेज। क्योंकि पहले 90 दिन के अंदर ही ये तय हो जाता है कि ये एडवाइजर हमारे साथ लंबे समय चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। अगर पहले 90 दिनों के अंदर उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, पहले 90 दिनों के अंदर अगर उसको वो सक्सेस नहीं मिली, पहले 90 दिनों के अंदर अगर वो जिस पर्पज से आया वो पर्पज उसका सॉल्व नहीं हुआ, पहले 90 दिन के अंदर अगर वो उसे वो पैसा नहीं मिला जिसकी चाहत में वो हमारे साथ ज्वाइन हुआ था, पहले 90 दिन के अंदर अगर वो उस सेल को क्लोज नहीं कर पाया जिसके अंदर वो पूरा कॉन्फिडेंट था, पहले 90 दिन के अंदर अगर वो चीज़ नहीं कर पाया जिसके पर्पज से उसने इसको ज्वाइन किया, तो आप दोस्तों समझ लेना कि उसकी मृत्यु तो उसी समय हो चुकी है। बाकी मामला कागजों में कभी का कभी खत्म होगा, वो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन पहले 90 दिन बहुत ज़्यादा अ, महत्वपूर्ण है, जिसको हम इंडक्शन कह सकते हैं। कि उन 90 दिनों के अंदर अगर हम शुरू के अंदर उन 90 दिनों में हम उसके साथ वो सारी चीज़ें करें जो हमारे को एक ऐसे एडवाइज़र के साथ करनी चाहिए जिसको A B C भी नहीं पता। अगर हम ये मान के चलेंगे, 90% हमारे साथ गलती क्या होती है कि हम ये मान लेते हैं कि इतना तो इनको मालूम होना ही चाहिए अगर ये इंश्योरेंस के बिजनेस में आए हैं, इतना तो इनको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये मेरी कंपनी के कल्चर को जानता है, इतना तो इनको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये अब इस इंश्योरेंस के फील्ड में आ गए हैं, इतना तो इनको पता ही होना चाहिए कि 10 में से 9 लोग मना ही करने वाले हैं, इतना तो इनको पता ही होना चाहिए कि 10 लोगों से मिलने के बाद ही एक पॉलिसी सेल होती है, इतना तो इनको पता ही होना चाहिए कि 10 लोगों को ढूंढने के लिए मुझे 100 लोगों की लिस्ट बनानी होगी। नहीं मेरे दोस्त, उनको बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। अगर उन्हें इस बारे में ज्ञान होता तो वो हमसे पहले इस बिजनेस के अंदर आ चुके होते, वो हमसे पहले इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो चुके होते। तो अगर हमारे को उनको सक्सेस करना है तो बहुत सारी चीज़ें जो डिफॉल्ट में हम मान के चुके हैं कि हम अपने आप, ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमें वो चीज़ें एक स्पून फीडिंग की तरह से उन तक वो चीज़ें पहुंचा देनी चाहिए। वो स्पून फीडिंग भी हो सकती है, वो सिल्वर स्पून फीडिंग भी हो सकती है, वो गोल्डन स्पून फीडिंग भी हो सकती है, बट इट शुड बी लाइक दैट कि ये हमारी तरफ से ही उनको डिलीवर हो रहा है। क्योंकि दोस्तों ये आज हमें नहीं पता लगता, लेकिन जब अपने करियर के ऊंचाई पर पहुंचता है कोई भी इंसान, तब उसे वो दिन याद आते हैं कि कब किस इंसान ने मेरी किस तरीके से मदद की थी और मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया था। तो दोस्तों, हम किसी ऐसे बिजनेस में नहीं है कि हमें सिर्फ किसी को इंसान को लेकर आना है, उससे बिजनेस कराना है और उससे पैसे कमाना है। हमें उस बिजनेस के अंदर उस इंसान को भी खड़ा करना है, उस इंसान को भी इस लायक बनाना है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उस इंसान को भी इस लायक बनाना है कि वो अपने सपने पूरे कर सके, उस इंसान को भी इस लायक बनाना है कि वो ऊंचाइयां छू सके। इसके लिए हमारे को कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ती है। अब स्किल्स कुछ चीज़ें जो हमारे को धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आती है। हम चूंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को पहले ज्वाइन कर चुके हैं तो हमारे पास कुछ एक्सपीरियंसेस पहले से हैं। उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हम ये मान लेते हैं कि इनको तो पास ये वाली चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आज के समय में व्हाट्सएप का, किसी भी इंसान को अगर मैं कहूँ कि आज आप मुझे एसएमएस कर दीजिए, तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट बिना कोई सेकंड थॉट के पहला और आखिरी एक ही ऑप्शन है जिसके थ्रू वो मेरे को मैसेज भेजेगा, और वो है व्हाट्सएप। क्या आज से 10 साल पहले जब मैंने व्हाट्सएप को ज्वाइन किया, क्या मैंने अपने किसी भी एडवाइजर को या किसी भी अ, अपनी हायर अथॉरिटीज को या अपने किसी भी क्लाइंट्स को ये इन्फॉर्म किया था कि मैं व्हाट्सएप को यूज करने वाला हूँ एज ए बिजनेस स्किल? नहीं किया था। लेकिन आज जाने अनजाने ये टेक्निकल स्किल हमारे साथ इस तरीके से जुड़ गई कि हमें पता भी नहीं लगा कि कब वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। आज अक्सर पेरेंट्स को मैंने देखा है, जब वो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते हैं और अक्सर डायपर को चेक करने के लिए जाते हैं कि गीला तो नहीं हो गया, मैं तो हैरान होता हूँ कि हम उस बच्चे से भी ज़्यादा उसकी केयर कर रहे हैं। कि हमारे को अगर 10 मिनट तक कोई टूं टां नोटिफिकेशन किसी तरह की अगर फ़ोन पे नहीं बजी, तो हमें लगता है कहीं फ़ोन में कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं फ़ोन ऑफ तो नहीं हो गया, कहीं उसकी बैटरी डेड तो नहीं हो गई। तो हम उसको भी चेक करने के लिए दोबारा से उसको उठा के स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो कुछ सॉफ्ट स्किल्स की भी हमारे को ज़रूरत है। हमारे को सॉफ्ट स्किल अगर हमारे पास नहीं होंगी तो हम अपने इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि इस सॉफ्ट स्किल के अंदर सबसे बड़ी जो स्किल है वो है पेशेंस की स्किल। अब इस पेशेंस की स्किल को आप सोचो कि आज
अक्सर हमारे मुंह से निकलता है कि हम अपनी टीम को जब कॉल करते हैं तो वो कॉल हमारा नहीं पिक कर रही है, वो तो हमारी कॉल ही पिक नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सोचो, वो सॉफ्ट स्किल आज हमारे अंदर से भी गायब होती जा रही है कि हमारा पेशेंस लेवल डाउन हो रहा है, हमें परेशानी हो रही है। और दूसरी चीज, अगर वो एडवाइजर हमें मिलता है तो एडवाइजर भी यही बात बोल रहा है कि सर मैं क्लाइंट को फोन कर रहा हूँ, क्लाइंट मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तो सिचुएशन रिवर्स ऐसे ऐसे घूम के वापस वहीं के वहीं पहुंचे जा रही है, और हम उसी स्थिति को बार बार देख रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे को जो जरूरत पड़ती है वो एक पेशेंस की जरूरत पड़ती है, और दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है जो है ट्रस्ट। आज किसी भी इंसान को किसी भी बिजनेस के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो किसी के साथ जब तक ट्रस्ट नहीं करेगा तब तक उसके साथ बिजनेस नहीं करने वाला है। इवन बहुत छोटी सी बात बोलता हूँ, आप किसी के पास बाल कटवाने के लिए जाते हो, आप सभी लोग बाल कटवाते ही होंगे, और जब आप बाल कटवाने जाते हैं तो क्या किसी भी दुकान पे चले जाते हैं, या आपका पहले से कोई फिक्स है जिसके पास आप जाते हैं? और वो फिक्स सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ है कि वहां पैसे आपके चॉइस के लगते हैं, वो फिक्स इस वजह से भी नहीं हुआ है कि वो आपके स्टाइल के बाल काट देता है, वो फिक्स इस वजह से भी नहीं हुआ है कि वो आपकी मर्जी से काम करता है। वो फिक्स इस वजह से हुआ है कि आपको उसके ऊपर भरोसा है। जब आप पहली बार उसके साथ बैठे थे तो एक कंफर्ट मोड आपको उसको मिल गया था, और उस कंफर्ट मोड के बाद आपने महसूस किया कि मुझे जब भी बाल कटवाने हैं मेरे को इसी जगह पर बाल आके कटवाने। अगर आप इस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप समझो कि आज अगर मेरा क्लाइंट मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है तो कहीं ना कहीं उस ट्रस्ट की ही मिसिंग है। अगर मेरी टीम का एडवाइज़र मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है तो कहीं ना कहीं उस ट्रस्ट की ही कमी है। और उस ट्रस्ट को ही पैदा करने के लिए हमारे को उन सॉफ्ट स्किल्स को सीखना पड़ेगा, जिसके ज़रिए हम अपने माइंडसेट को सेट करेंगे। क्योंकि आज सोफ़ा सेट, टी सेट सभी जगह पर आ गया, लेकिन माइंडसेट की जब भी बात आती है तो बोलते हैं नहीं यार ये तो बात की बात है, इसको बाद में देखेंगे। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसी तरीके से कुछ टूल्स चाहिए हमारे को, कुछ एक्सपर्टाइज नीड चाहिए। क्योंकि एक्सपर्टाइज जब तक हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस, क्योंकि असल में एक कहावत है कि इफ एनीबडी कैन डू इट आई कैन डू इट, इफ एनीबडी कैन डू इट आई कैन डू इट। अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन इस बात का भरोसा दिलाने के लिए कि एनीबडी कैन डू इट, कि किसी ने किया है इसलिए तुम कर सकते हो, और इस बात का भरोसा देने के लिए कि जिंदगी में सफलता एक दिन में नहीं मिलती, जिंदगी में सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ये भरोसा दिलाने के लिए हमारे को ट्रस्ट पैदा करना होगा, उनके साथ दुख सुख बांटना होगा, उनके साथ बैठ के डिस्कस करना होगा, उनके गोल्स को अचीव कराना होगा, उनके गोल्स के बारे में जानना होगा। जब तक हमें उनके गोल्स के बारे में ही नहीं पता तो हम उनके गोल्स को अचीव कैसे कराएंगे? आदमी भटक रहा है अपनी ही धुन में, तो वो धुन उसकी चलती जा रही है, और वो जिस तरफ भी रिदम में ले जाती है वो उसी तरफ चल पड़ता है।